हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रो हीलर में। और आज बात करने आई हूँ देव दीपावली और साथ ही चंद्र ग्रहण। ये दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो क्या महत्ता है देव दीपावली की हमारे हिंदू धर्म में और साथ ही चंद्र ग्रहण के विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। विज्ञान की नज़र से देखें तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, या यूं कहें कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा हम पृथ्वीवासियों को नहीं दिखता। परंतु इसी चंद्र ग्रहण का ज्योतिषी महत्व भी बहुत अधिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रदेव एक साक्षात देवता हैं जिनके दर्शन हमें अत्यधिक सुलभ हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव हम लोग इस पृथ्वी पर, मनुष्य पर, अपने मन पर, प्रकृति पर, समुद्रों पर, हर उस वस्तु पर देख सकते हैं जिसे भी चंद्र दर्शन का लाभ मिलता है। अगर चंद्रमा का दर्शन पूरी मानव जाति और सृष्टि को प्रभावित करता है तो इसी चंद्र पर लगने वाला ग्रहण क्यों हम सबको प्रभावित नहीं करेगा। तभी तो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष ग्रंथों में चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मकता और बुराइयों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय व तरीके बताए गए हैं। अमूमन एक वर्ष में 2 पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष का दूसरा व अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ रहा है। इसी तिथि को देव दीपावली भी है, अतः यह चंद्र ग्रहण और भी विशेष हो जाता है। चंद्र ग्रहण का समय शाम 5:30 बजे से शाम 6:20 तक रहेगा तथा इसका सूतक काल 9 घंटे पहले अर्थात 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से लागू होगा। इस समय आपको वही सब सावधानियां बरतनी है जो हम सूर्य ग्रहण के दौरान बरतते हैं। इस वर्ष के आखिरी चंद्र ग्रहण का देव दीपावली के पावन उत्सव पर पड़ना इसे और भी खास बना रहा है, क्योंकि इस कारण से चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भारत भूमि पर बहुत ही न्यून होगा। और वैसे भी इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ही पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः भारतवर्ष के आम जनमानस को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपितु हम सभी भारतवासियों को तो इस दिन अपना पूरा ध्यान व ऊर्जा देव दीपावली मनाने पर लगाना चाहिए और इस तरह हम अपने पूज्य देवी देवताओं के कुछ सद्गुणों को अपने में समाहित कर पाएंगे। बात करते हैं देव दीपावली की। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तो सभी देवी देवता अपना रूप बदलकर वानर व भालू आदि का रूप धारण करके प्रभु की सहायता के लिए आए थे। लंका को जीतने तथा माता सीता को साथ लेकर सभी लोग अयोध्या पहुंचे तथा अयोध्या वासियों ने इस खुशी के मौके पर दीप जलाकर सबका स्वागत किया तथा दिवाली मनाई थी। उसके बाद जब सभी देवी देवता प्रभु श्री राम व माँ सीता से आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों तथा धामों में पहुंचे तो उन्होंने वहां पहुंचकर इसी दिन दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। दूसरी मान्यता है कि इसी दिन सभी देवी देवता अपने अपने लोकों से पृथ्वी पर आते हैं तथा गंगा व यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दीपक प्रज्वलित करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की इस रात्रि को हम सभी को भी अपने आसपास की नदियों के किनारे 11, 21 या 31 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। नहीं तो अपने घर के आंगन व मुख्य द्वार पर तो जरूर ही दीप जलाने चाहिए। इसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है तथा साथ ही हमें देवताओं के सानिध्य में दीपावली मनाने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसी पावन दिन पर माँ तुलसी का भी पृथ्वी पर अवतरण बताया गया है, अर्थात इसी दिन देवी तुलसी मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस शुभ अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं तथा अपने घर में इस रात्रि को लक्ष्मी विष्णु की पूजा अवश्य करें, गरीबों को दान दें, तुलसी पूजन अवश्य करें व माँ तुलसी को भोग अर्पण करें। अपने घर के आसपास दिए जरूर जलाएं। देव दीपावली मनाकर हम भी खुद को देवताओं की श्रेणी में रख सकते हैं, बशर्ते हम अपने अंदर के पाप व गंदगी के अंधकार को इस पावन पर्व के प्रकाश से दूर भगा सकें। तो आप सभी को देव दीपावली की शुभकामनाएं। जय श्री राम।